हेलो बच्चों, अब तक हमने प्रश्नावली 8A के 19 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम 20वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो 20वां प्रश्न दिया है कि यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? कॉस ए, इस डॉट का मतलब होता है गुणा, ठीक है, ये गुणा कर रहा है। कॉस ए गुणे कोसक ए प्लस tan ए गुणे सेक ए, इसका मान हमें ज्ञात करना है। दिया है क्या? साइन ए बराबर 1/3। हमने बताया था कि सभी अनुपातों में से किसी भी एक अनुपात का मान दे देगा, तो हम सभी अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये अनुपात क्या होता है? दो भुजाओं का मान होता है। तो उन दो भुजाओं का मान रखेंगे और तीसरी भुजा का मान पता कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो आइए हम हल करते हैं। कैसे होगा? दिया है साइन ए बराबर 1/3। तो साइन ए बराबर 1/3 का मतलब होता है लंब बटा में कड़ ना, यानी कि ये क्या है? एक जो है लंब है और 3 है कड़, कोण थीटा ए के लिए, मतलब कि कोण जो है ए होना चाहिए। तो हम चित्र बनाएंगे जहाँ कोण ए होगा, यहाँ पे कोण ए कर देते हैं, ये बी और ये सी, ठीक है। 90 अंश तभी समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इस कोण ए के लिए तो लंब कौन है? सामने की भुजा हमने बता रखा है। बार बार कहते हैं कि जिस कोण को पूछेगा उसके सामने की भुजा ही लंब होगी। तो 1 हो गया ये और 3 हो गया कड़। अब इसको निकालना है। क्या है ये? आधार। तो आधार का निकालने का फॉर्मूला होता है आधार बराबर, ठीक, अंडर रूट कड़ का वर्ग ना, कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 का वर्ग हो गया 9 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। तो अंडर रूट 8 से निकलेगा 2 अंडर रूट 2। देखिए 2 अंडर रूट 2, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे ना तो इस प्रकार निकलता है। देखिए 8 को 2 4, 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में, ये दोनों 2, देखिए वर्गमूल में क्या होता है? 2 2 जोड़े निकलते हैं। तो 2 का जोड़ा निकल गया और एक फंस गया, जिसे फंसा देंगे और ये पूरा बाहर निकल गया, यानी कि 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 8 का मान है। तो हमारा आ गया आधार 2 अंडर रूट 2। अब हम इन सभी का मान रख लेंगे। कैसे? कॉस ए का मतलब क्या होता है? ये देखिए कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कड़। आधार है 2 अंडर रूट 2 और बटा में कड़ है 3। ये हो गया कॉस ए का मान। अब कोसेक ए जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन है 1/3 और कोसेक का हो जाएगा 3/1। कहा था ना हमने कि कोसेक जो होता है वो साइन का होता है उल्टा। तो जब सेम ये होना चाहिए, सेम कोण को पूछे, एक ही कोण को पूछे तब। तो इसका विपरीत, ये 1/3 है तो ये 3/1 यानी कि 3। अब देखते हैं tan ए की बारी। तो tan ए होता है हमारा लंब बटा में आधार। तो लंब है क्या? 1, आधार है 2 करने में 2, तो 1/2 अंडर रूट 2। और सेक ए हमने बताया है कि इस कॉस ए का उल्टा होता है, विपरीत, ठीक है। सेक ए विपरीत होगा कॉस ए का, यानी कि ये दिया 2 अंडर रूट 2/3, तो हो जाएगा आपका 3/2 अंडर रूट 2। अब इन सभी मानों को हम इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कॉस ए, तो कॉस ए का है 2 अंडर रूट 2/3, बीच में डॉट है, डॉट का मतलब गुणा, ठीक। कॉसेक ए का मतलब होता है 3/1 है तो उसका हो जाएगा 3 ना। फिर दिया है प्लस, तो प्लस में दिया है tan ए का मान है 1/2 अंडर रूट 2। फिर गुणे दिया है ना, तो इसमें दिया है सेक ए बराबर 3/2 अंडर रूट 2। देखिए 3 से 3 कट गया, ठीक। तो आएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8, 2 दूनी 4 और ये अंडर रूट 2 1 2 बनेगा और फिर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये 8 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। देखिए एलसीएम लेंगे तो आएगा 8। अब इस 1 से भाग देंगे, 8 का गुणा करेंगे, 8 2 16 करनी में 2 प्लस 3 ना, तो हो जाएगा हमारा 16 करनी में 2 प्लस 3/8। यही क्या इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आएगा 16 करनी में 2 धन 3/8। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न दिया है कि यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए और tan ए का मान बताइए। मतलब सेक ए माइनस tan ए का मान बताइए। हमने कहा था कि एक अनुपात पता होगा तो हम सभी अनुपातों को पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये दिया है 13 साइन
ए बराबर 12। देखिए इसका यहाँ 13 ये साइन है, हमें पता साइन ए का कहा था ना, तो इसके इधर जो भी पक्ष में रहेगा इस साइड में उसको हम उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर ले जाएंगे तो भाग देगा, तो हो जाएगा साइन ए बराबर 12/13। इस प्रकार अब हम कर लेंगे तो हमें पता चल गया क्या, ये है लंब और ये है कर्ण, और आधार हम फॉर्मूले निकाल लेंगे। किस फॉर्मूले से, पैथागोरस प्रमेय से। तो ये हो गया कर्ण 13, लंब हो गया 12 और ये आधार निकालना है, ये हो गया कोण ए बी और सी। देखिए फॉर्मूला बताया था हमने, लंब बराबर √13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, ठीक, 169 माइनस 144, ठीक है, आ जाएगा 25। घटा के देखिए 9 में से 4 गया 5 बचा, और 16 में से 14 गया 2 बचा, तो आएगा 25 को वर्गमूल क्या होता है 5। तो हमें पता चल गया कि आधार क्या है 5। अब हम इसका मान निकालेंगे। सेक ए होता है कॉस का उल्टा, तो भाई सेक ए मतलब कि जब कॉस होता है हमारा आधार बटा कर्ण, तो सेक होगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है 13 बटा आधार है 5, तो सेक ए बराबर 13/5 कैसे होता है, कर्ण बटा आधार। और tan ए होगा। यदि आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। tan ए होता है क्या, लंब बटा आधार। लंब होगा हमारा 12 और आधार होगा 5, 12/5 दिया है, ऋणात्मक माइनस करना है, तो 13/5 माइनस 12/5, इसमें हमने मान रख दिया, ठीक। अब घटा दीजिए, लॉस लेंगे 5, 13 का 13 और माइनस 12 बराबर 1/5। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1/5। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न में दिया है कि यदि cos थीटा बराबर m/n, यहाँ क्या दिया है, नंबरिंग वाला दे दिया, मतलब कि अचर मानों को दे दिया है। तो इस तभी भी हमें घबराना नहीं है, जिस फॉर्मूले को हम जानते हैं उसी तरीके से हमें करना है, ठीक। cos थीटा मतलब कि आधार बटा में कर्ण, यानी कि अंश जो है आधार है और कर्ण हर जो है कर्ण है, यानी कि n के कर्ण और m है आधार। तो आधार क्या होगा, थीटा यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक। और ये हो गया a b और c, ये हो गया थीटा कोण, इसके लिए आधार ये हो गया ना। तो आधार क्या दिया है m और कर्ण है n, पता करना है लंब। तो लंब के लिए होगा लंब बराबर, ठीक है, लंब के लिए क्या होगा, लंब बराबर √ कर्ण का वर्ग n² माइनस आधार का वर्ग m²। बस इसमें कुछ सॉल्व होगा नहीं, इसका मतलब इसका आंसर आएगा n² माइनस m², ठीक। अब हम इसी मानों को इसमें इसका निकाल कर रखेंगे। तो tan थीटा हम जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है और cot थीटा होता है आधार बटा लंब। तो निकालते हैं, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार, ठीक। अब ये हो जाएगा cot थीटा बराबर आधार बटा में लंब। तो लंब क्या है इसमें, √ में n² माइनस m², ये हो गया लंब बटा आधार है m, यहाँ होगा आधार m बटा में n² माइनस m², ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसको क्या करेंगे, घटाना का दिया है तो घटाएंगे, इस सभी मानों को इसमें रखेंगे। तो tan थीटा पहले है तो उसको लिखेंगे पहले, √n² माइनस m² बटा में m, ठीक, माइनस m बटा में √n² माइनस m²। यहाँ लेंगे हम एलसीएम मतलब दोनों गुणनफल ले सकते हैं। तो हो गया m ब्रैकेट में n² माइनस m², भाग देंगे तो m से m कटेगा, ये बचेगा, इसका गुणा इसमें होगा। देखिए सेम संख्या गुणा कर रही है ना, तो ये √ हट जाएगा, तो बचेगा n² माइनस m², ये और ये पूरा कट गया, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, m का m से गुणा होगा माइनस m², ठीक है। तो अब देखिए माइनस m² और माइनस m² बन जाएगा 2m², तो होगा n² माइनस 2m² बटा में m ब्रैकेट में √n² माइनस m²। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके बाद हम अब कोई भी क्रिया इसमें नहीं कर सकते, तो ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगले प्रश्न में दिया है कि यदि cos a बराबर 5/13, तो sin a माइनस cot a बटा में 2 tan a का मान बताइए। तो हम cos a से सभी अनुपातों को पता करते हैं। cos a का मतलब दिया है
आधार बटा में कड़, आधार है 5, कड़ है 13, तो इसे पता करना है। तो लंब बराबर होता है कड़ का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। 13 का होता है 169 माइनस 25, घटाएंगे तो आएगा 144। इसका वर्गमूल होगा 12, यानी कि लंब आ गया 12। इस फॉर्मूले को बेसिक फॉर्मूला होता है, ये होता है, देखिए, कड़ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग माइनस और प्लस आधार का वर्ग, या फिर कड़ बराबर अंडर रूट में, क्योंकि वर्ग को उस पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी प्रकार हमें अगर लंब पता करें तो लंब यहाँ कर अंदर कर देंगे, ठीक, और घटा देंगे। बड़ी भुजा पता करेंगे तो दोनों को, छोटी को जोड़ेंगे, दोनों के वर्गों को, और छोटी पता करेंगे तो बड़ी के वर्ग में से छोटी एक दूसरी छोटी वाली वर्ग को घटा देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस ए बराबर होता है हमारा आधार बटा में कड़। अब कहेंगे कैसे पता चला आधार बटा कड़ होगा, ठीक। तो एक फॉर्मूला होता है LAL, लाल बटा में KKA, कक्का, ठीक है। इसी नियम से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन का होगा लंब बटा कड़, फिर कॉस का होगा आधार बटा कड़, और टेन का होगा लंब बटा आधार। इसी प्रकार सबका विपरीत, टेन का कॉट और कॉस का सेक और साइन का कोसेक, ठीक है। तो कॉट का होगा आधार बटा कड़, मतलब उल्टा आधार बटा लंब, और एक कड़ बटा आधार, एक कड़ बटा लंब, ठीक है। इसी प्रकार हम इस ट्रिक से इन सभी मानों को पता कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या पूछा है। साइन ए बराबर दिया है, तो साइन ए बराबर, देखिए साइन का होता है लंब बटा कड़, लंब है 12, कड़ है 13, तो होगा 12 बटा 13। इसी ट्रिक से पता करेंगे। कॉट ए, देखिए कॉट ए बराबर, कॉट में देखिए क्या दिया, आधार बटा, उल्टा हो जाएगा ना, लंब बटा आधार, इसका उल्टा, क्योंकि नीचे दिया है तो आधार बटा लंब। तो आधार क्या दिया है 5, लंब दिया है 12, तो होगा 5 बटा में 12। अब दिया है tan a, तो tan a होता है कॉट का विपरीत, तो ये 5 बटा 12, तो 12 बटा 5 कर दीजिए। अब इन सभी मानों को इसमें भरिए। तो अब हम इन मानों को इसमें रखते हैं, तो यहाँ से हम यहाँ रखते हैं ना, तो क्या दिया देखिए साइन ए, तो साइन ए का मान है 12 बटा में 13, ठीक, माइनस है ना, तो माइनस कॉट ए का मान दिया है 5 बटा 12, हमने अभी पता किया ना। अब देखिए कुल के बटा में दिया है, तो कुल के बटा में 2 के बाद बीच में कुछ नहीं, गुणा है ना, 2 गुणे tan a, तो tan a का मान हमने पता किया 12 बटा 5। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो ऐसे प्रश्न देख के घबराइएगा मत, क्योंकि देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। देखिए हमारा मीडियन यही बीच वाले को देख के करेंगे, ठीक, ये है बीच वाला हिस्सा, इसी को हमको अलग अलग यहाँ से बराबर करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लीजिए, ठीक, क्योंकि हमें जब घटाना होता है, समझिए आप बस इसको सॉल्व कर रहे हैं, जब हम घटाएंगे भिन्न के सवालों को तो पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 12 गुणे 13, तो 12 गुणे 13 करेंगे तो 156 आएगा। देखिए 156 कैसे, कोई भी संख्या कटने वाली कॉमन है नहीं, तो दोनों गुणा कर देंगे, 12 बड़ी 144 और 12 जोड़ दीजिए 156। अब इसमें हम 13 से भाग देंगे तो आएगा 12, ठीक। तो 12 जो आएगा भाई, इससे पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं, और जो आता है उसका इसमें गुणा करते हैं। तो 13 से भाग देंगे 12, 12 गुणा 12 में, तो होगा 144। अब देंगे 12 से भाग, और जो आएगा उसका उसके अंश में गुणा, तो 12 से भाग देंगे तो आएगा 13, 13 का गुणा 5 में, 13 5 65, बीच में चिन्ह है माइनस का, तो होगा माइनस। और ये सभी के बटा में दिया है 2 गुणे 12 बटा 5, तो 12 दूना 24 बटा में 5, ठीक। अब देखते हैं हम इसको घटाकर क्या आता है, तो घटाएंगे तो आएगा 9 और ये हो जाएगा 7। जैसे देखिए घटाइए, 4 में से 5, 4 तो बड़ा है, ये देखिए, तो घटाइए 4 क्या पड़ जाएगा छोटे, देखिए इस पर 144, 65 घटाएंगे, कैरी लेना पड़ेगा, 14 होगा, यहाँ आएगा 9, ये बचा 13, 13 में से 6 जाएगा, ठीक है, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7, 79। इसका मतलब यहाँ बच गया 79 अपॉन 156, उसके बटा में 24 बटा 5। अब देखिए जब इस प्रकार 4 अनुपात, तो मेन बीच वाला मीडियन यही है ना,
तो इसका मतलब कि इसी से ये वाला गुणा इसमें होगा, मतलब कि इस प्रकार सर्किल बनेगी, कटे ना, जो कटेगा वो कटेगा। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, ऊपर वाला ऊपर रहेगा, ये नीचे वाला नीचे ही रहेगा। तो हम इस 5 गुणा ऊपर वाले में करेंगे, इसका गुणा इस पार करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम हल करते हैं। तो कैसे होगा देखिए, गुणा करिए 5 का 79 में, तो आएगा 5 में 5 ऐसे लगा 4, 5 7 35 4 39, 395 बटा में 156 गुणे 24, तो गुणा करिए 156 24 का 24 4 ऐसे लगा 2, 4 5 20 दोबारा ऐसे लगा 2, 4 4 5 6, ठीक। अब 6 2 12 2 ऐसे लगा 1, 5 2 10 11 का ऐसे लगा 1 2 कम 2 3 ना, तो आएगा 4 4 7 3, तो 3744। देखिए 395 बटा में 3744, यही है हमारा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। जय हिंद।